डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि इनक्यूबेटर बनाने के लिए कौन से ज़रूरी अज्जा, कौन से पुर्जे चाहिए होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं और किन बुनियादी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। चूज़ों की अच्छी क्वालिटी लेने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, दर्जा हरारत, नमी, हवा, उसके अंदर एग्स को टर्न करने के वाले से किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि कम से कम 8 चीज़ें एक अच्छे और मायारी इनक्यूबेटर के अंदर लाजमी होनी चाहिए। उनमें एक इनका कंटेनर होता है, यानी बाहर की जानब जो बॉडी होती है। दूसरे नंबर पे इनके अंदर हीटर शामिल होना चाहिए और फिर इनके अंदर थर्मोस्टेट, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए पुर्जा, थर्मोमीटर और हाइग्रोमीटर साथ होना चाहिए। एग्स को टर्न करने के लिए चाहे आप हाथ से करें या फिर आपने नीचे कोई टर्नर लगाया हो, और एक बेहतरीन किस्म का, मायारी किस्म का कैंडलर होना चाहिए जिससे आप एग्स की कैंडलिंग कर सकें। अगर आपने अपने लिए इस तरह के मायारी और अच्छे इनक्यूबेटर्स बनवाने हों कि जिससे आप अच्छी चीज़ क्वालिटी ले सकें, तो उसके लिए मैं वीडियो के एंड पे आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। मैं लोकेशन आपके साथ शेयर कर लूँगा। आप उसी नंबर पे रब्ता करके अपने लिए अच्छे इनक्यूबेटर बनवा सकते हैं। तो बताता चलूँ कि छोटा या बड़ा इनक्यूबेटर बनाना हो, इसका दारोमदार इस बात पे होता है कि आपने अंडे कितने लगाने हैं। जितनी बेहतरीन और अच्छी किस्म की इंसुलेशन वाली आप बॉडी लगाएंगे, तो अंडों का दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए उतनी कम एनर्जी आपको चाहिए होगी। ये आप सामने जो इनक्यूबेटर देख रहे हैं, ये जो बॉडी देख रहे हैं, ये 120 से 140 अंडों के लिए ये इनक्यूबेटर है। इसके अंदर डुअल फंक्शन हमने लगाया हुआ है कि ये एसी और डीसी दोनों के तौर पे काम करता है, और इसमें डबल थर्मोस्टेट लगाया हुआ है। ये डबल थर्मोस्टेट इसलिए होता है ताकि पहले वाला थर्मोस्टेट अगर डिस्टर्ब हो जाए, अगर वो सही तरह से काम ना करे, अच्छा दर्जा हरारत मेंटेन ना कर पाए या आपको सही हैच ना दे पाए, तो उसके लिए आप दूसरे वाला जो थर्मोस्टेट है वो ऑन कर लेते हैं, जिसके ऊपर आप 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। बाहर की जानब जो बटन का पैनल लगा हुआ है, इसमें पहले बटन को आप इस्तेमाल करके अंदर फ़ैन ऑन करते हैं ताकि आप नमी को बरकरार रख सकें। जो दूसरा बटन होता है वो एलईडी के लिए होता है, ताकि अगर किसी किस्म का फेलियर हो जाता है लाइट का, तो आप एलईडी लाइट को ऑन करके अंदर आप सारा ओवरव्यू ले सकें, हैच को देख सकें। जो W1209 थर्मोस्टेट होता है वो 24 घंटे चलता रहेगा, और दूसरा जो थर्मोस्टेट है वो बैकअप के लिए होता है। अगर पहले वाला ख़राब हो जाता है तो आप दूसरे को ऑन कर सकते हैं। ये फ्यूज़ सिस्टम है, अगर अंदर किसी वजह से सर्किट शॉर्ट हो जाता है तो उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एलईडी एक्स्ट्रा लाइट होती है, इसके ज़रिए आप अंदर मॉनिटरिंग कर सकते हैं अच्छी तरह से अपने हैच की, अपने एग्स की, उनकी टर्निंग के वाले से। चाहे आपने अंदर एग टर्नर लगाया हुआ है उसको चेक कर सकते हैं, या आपको हाथ से उन्हें आगे पीछे करना पड़े उसको आप देख सकते हैं। 12 वोल्ट पे ये सिस्टम वर्क कर रहा होता है। ऑक्सीजन के खोर लगाए हुए हैं अतराफ़ में, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है एक अच्छे हैच के लिए, एम्ब्रियो की अच्छी डेवलपमेंट के लिए। ऑक्सीजन का अंदर जाना और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ये बहुत ज़रूरी होता है। ये 6 वोल्ट के 12 बल्ब इसके अंदर लगाए जाते हैं। 2 फैन इसके अंदर ऊपर की जानब लगाए जाते हैं दर्जा हरारत और नमी को बरकरार रखने के लिए, ताकि बराबर और एक जैसा दर्जा हरारत अंदर रहे चिक्स की डेवलपमेंट के लिए। उन अंडों के अंदर चूज़ों की सही तरह से बनने के लिए आपने जितनी भी ट्रेज रखी हुई हैं उनके ऊपर टम्परेचर और ह्यूमिडिटी का एक जैसा फैलना इंतहाई ज़रूरी होता है एक बेहतरीन किस्म का हैच लेने के लिए। नमी कम होने की सूरत में आप फ़ैन ऑन कर लेते हैं, जिससे नमी आपकी बरकरार रहना शुरू हो जाती है, जिसको हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं। दरमियान में आप एक बारीक जाली इसलिए लगाते हैं चूँकि जो चिक्स के नीचे पाँव का निचला जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा नरम होता है। जब वो हैच होते हैं तो वहाँ पे आप एक पेंट की हुई और लेमिनेटेड किस्म की आप वहाँ पे जाली रखते हैं, ताकि बर्ड के लिए ये बिल्कुल कंफर्टेबल हो, उनके चलने के लिए बड़ी आरामदेह जगह हो। थर्मोपोल लगा के, एलुमिनियम पेपर लगा के इस तरह के इनक्यूबेटर्स की लाइफ टाइम को बढ़ाया जाता है। हमेशा याद रखें कि जितनी ताज़ा हवा अंदर जाएगी, अंडों में परवरिश पाते हुए एम्ब्रियो को उतनी बेहतरीन ऑक्सीजन की मिकदार दस्तयाब होगी, और अंदर से वो जो छिलका होता है एग का, वहाँ से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए अतराफ़ में आपको छोटे छोटे से होल बनाने पड़ते हैं, इस तरह का सिस्टम अरेंज करना पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमिडिटी सही तरह से कंट्रोल रहे, तो उसके लिए आप जाली के एक साइड पे या निचले हिस्से पे पानी रखते हैं और मुनासिब वाटर सरफेस एरिया रखते हैं। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी नमी ज़्यादा होती है। जाली के सुराख इतने खुले नहीं होने चाहिए कि वहाँ से चिक्स के जो पंजे हैं वो नीचे की जानब जाना शुरू हो जाएं। जब भी पानी एक मरतबा नीचे की जानब ख़त्म होना शुरू होता है, आप उसमें दोबारा पानी भरें। उसमें अगर आप स्पॉन्ज रखते हैं, फोम रखते हैं, तो ये और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है नमी को बरकरार रखने के लिए।
थर्मामीटर जो होता है वो दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए होता है, और उसकी पैमाइश देखकर उसके मुताबिक आप थर्मोस्टेट को एडजस्ट करते हैं। और हाइग्रोमीटर जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उससे आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी की पैमाइश करते हैं। ये जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये अब वहाँ पे इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी होता है। याद रखें कि एनालॉग डिवाइसेस और डिजिटल अक़साम की डिवाइसेस भी दस्तयाब होती हैं। पैमाइश वाले जितने भी आलात आप रखते हैं, इनमें दुरुस्तगी जो होती है उनमें ऊंच नीच हो सकती है। इसलिए चिक्स की अच्छी क्वालिटी लेने के लिए उनको चेक करते रहना, वो जितने भी आलात, जितने भी पुर्जे आपने लगाए हुए हैं, और उनकी कैलिब्रेशन करना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपके जो चिक्स होते हैं उनका टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं होता, जो एम्ब्रियो अंदर डेवलप हो रहे होते हैं उनका दर्जा हरारत ऊपर नीचे नहीं होता। तो फिर आपका जो हैच रिज़ल्ट आता है, आपकी जो हैचबिलिटीज़ आती हैं वो बड़ी प्यारी आती हैं। आपकी चिक्स का जो मयार होता है वो बहुत अच्छा होता है, और यही चिक्स बाद में जाके अच्छी पट्टियाँ बनती हैं, यही चिक्स बाद में जाके आपकी अच्छी लेइंग मुर्गियों में कन्वर्ट होती हैं। जब भी आपका हैच निकले उसके बाद अगर आपको कुछ चीज़ें इस तरह के नज़र आएँ जो लंगड़ा के चल रहे हों, या जिनका पेट बहुत ज़्यादा फूला हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जिस वक़्त अंडे में चूज़ा डेवलप हो रहा था, एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा था, तो उसकी टर्निंग अच्छी तरह से नहीं हुई, उसको अच्छी तरह से घुमाया नहीं गया। तो अगर आपने नीचे कोई एग टर्नर नहीं सिस्टम नहीं लगाया हुआ, तो वो फिर आपको अपने हाथ से अंडू के ऊपर निशान लगा के उनको राइट लेफ़्ट करना पड़ता है। उसकी पोजीशन आपको दिन में 2 से 3 मरतबा चेंज करनी पड़ती है, ताकि आपके बाद में जो चिक्स की क्वालिटी आती है उसमें बी ग्रेड चूज़ा, सी ग्रेड चूज़ा ना आए। क्योंकि बी ग्रेड, सी ग्रेड चूज़े उस वक़्त ही निकलते हैं जब जर्दी छिलकों के साथ चिमटना शुरू हो जाती है, या तो अर्ली चिक मोर्टेलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं, या अगर आपके चिक्स निकल भी आते हैं तो उनकी हेल्थ उस तरह से अच्छी नहीं होती, वो उस तरह से कम्पिटिटिव नहीं होते। तो सबसे पहले एक खूबसूरत कंटेनर को तश्कील देना, फिर उसमें हीटर लगाना, उसके बाद उसके अंदर थर्मोस्टेट इंस्टॉल करना, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम लगाना, थर्मोमीटर और हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करना, एग टर्नर का इस्तेमाल करना, और उसके नीचे कैंडलर का इस्तेमाल करना। ये आपके एक बेहतरीन इनक्यूबेटर बनाने के लिए और एक अच्छे हैच रिजल्ट के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ें होती हैं। कैंडलर आप नीचे एक ऑटोमेटिक भी लगाते हैं, या बाज़ आप नीचे की जगह बल्ब लगा के 8वें दिन के बाद आप किसी भी वक्त कैंडलिंग कर सकते हैं। 12वां, 14वां, 18वां दिन किसी भी वक्त आप उस अंडू की कैंडलिंग कर सकते हैं, और उसमें से आप वो वाले एग्स बाहर निकाल सकते हैं कि जिसके अंदर चिक सही तरह से डेवलप नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए आपको कैंडलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। स्क्रीन पे अभी मैं आपको एक राब्ता नंबर भी दिखाऊंगा, और आपको एक वहाँ पे मैं कार्ड दिखाऊंगा, जिससे आप उन भाई से रब्ता कर सकते हैं जो आपको इस तरह के मयारी और अच्छे किस्म के इनक्यूबेटर बना के देंगे। क्योंकि ये कारोबार जो है ये इसलिए मकबूलियत अख्तियार करता जा रहा है कि घरेलू पैमाने पे जब भी हम चिक्स निकलवाते हैं तो अपनी नज़रों के सामने जो हैच हमारा निकल रहा होता है, हमारी हर चीज़ के ऊपर नज़र होती है, हमें एग्स का, कैनलिंग का, फर्टिलिटी का, हैचबिलिटी का, सारी चीज़ों का पता चल रहा होता है, और हम खुद डिसाइड कर पाते हैं कि ये वाला जो हमारा हैच है इसके साथ हमने आगे बर्ताव कैसे करना है, क्वालिटी हमने मयारी किस तरह की लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।